आज बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद करेंगे पहली रैली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य तैयारी। दोपहर 1:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। 2 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में संबोधन। ब्रिगेड ग्राउंड में मंच पर मौजूद रहेंगे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले देंगे छोटा सा भाषण। सूत्रों के मुताबिक मिथुन दा बंगाल में बीजेपी के लिए कर सकते हैं चुनाव प्रचार, जताई ख्वाहिश। बीती रात कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती से मिले कैलाश विजयवर्गीय, दोनों में हुई लंबी बात। पीएम मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी मुस्तैद। भीड़ पर नजर रखने के लिए करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंच के सामने 4 स्तरीय बैरिकेडिंग। मुख्य मंच के अगल बगल में 2 और मंच तैयार किए गए, एक पर बीजेपी नेता तो दूसरे पर मीडिया कोचक है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को बातें पर्चे प्रधानमंत्री की रैली में आने का दिया निमंत्रण। प्रधानमंत्री की आज होने वाली रैली को लेकर शुभेंदु अधिकारी बोले, रैली ऐतिहासिक होगी, ब्रिगेड चलो का दिया नारा। बंगाल चुनाव में होगी सबसे बड़ी जंग। नंदीग्राम में ममता के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पर लगाया दाव। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार बनने पर शुभेंदु अधिकारी ने जताई खुशी। 200% जीत का दावा किया। शुभेंदु ने ममता को नंदीग्राम के लिए बताया आउटसाइडर। ममता बोली, अगर वो सत्ता में आए तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। बंगाल के लिए बीजेपी के 56 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। 1 सीट सहयोगी आजसू को दी। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में सिलेंडर लेकर करेंगी रोड शो। रसोई गैस महंगाई को लेकर प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर हमले की तैयारी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कोलकाता में कार्यक्रम में ममता होंगी शामिल, करेंगी रैली। बीजेपी में शामिल दिनेश त्रिवेदी पर टीएमसी नेताओं का प्रहार, धोखा देने का लगाया आरोप। बंगाली टीवी एक्टर राहुल चक्रवर्ती और देवश्री भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल। टिकट नहीं मिलने से नाराज 2 टीएमसी विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। ममता सरकार के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। हुगली में वोटर को धमकाते नजर आए ममता के मंत्री तपन दास गुप्ता। कहा, वोट नहीं दिया तो रोक देंगे पानी, वीडियो वायरल। तपन दास गुप्ता पर बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले, उनकी धमकी अप्रत्याशित नहीं, उन्हें सता रहा है हार का डर। उत्तरी 24 परगना में कोलकाता की ब्रिगेड रैली में समर्थन में आयोजित मार्च में बवाल, 5 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी। बीजेपी ने टीएमसी पार्षद पर लगाया हमले का आरोप। बाद में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का थाने में भी हंगामा। बांद्रा में ममता का पोस्टर हटाकर बीजेपी का पोस्टर लगाने से भड़के टीएमसी समर्थक। दोनों पार्टियों का एक दूसरे पर निशाना। आज तमिलनाडु और केरल दौरे पर जाएंगे अमित शाह। कन्याकुमारी में रोड शो और विजय संकल्प महासंपर्क अभियान करेंगे लॉन्च। कन्याकुमारी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए नाम। पी राधाकृष्णन को बनाया अपना उम्मीदवार। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस में तालमेल पर आज सुबह 10 बजे होगी तस्वीर साफ। 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक एक राज्यसभा सीट और कन्याकुमारी लोकसभा भी कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव बोले, दोनों पार्टियों में आज समझौते का ऐलान। असम चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की। प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा घोपुर सीट से होंगे उम्मीदवार। सिलचर सीट को लेकर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के नाराज होने की खबर, पार्टी ने बताया अफवाह। असम में बीजेपी के सहयोगी असम गण परिषद के विधायक सतब्रत कलिता ने दिया इस्तीफा। नई पार्टी में होंगे शामिल। जन औषधि दिवस पर आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। ट्वीट कर बोले, लाभार्थियों से भी करूंगा संवाद। उत्तराखंड में बढ़ी सरगर्मी। सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के कयास। बतौर पर्यवेक्षक दुष्यंत कुमार और रमन सिंह के पहुंचने से तेज हुई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, उत्तराखंड में अस्थिरता की जननी है बीजेपी। चुनाव आयोग का केंद्र को आदेश। चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। मार्च को अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी। दांडी मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। आज मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल होंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। अब तक कई किसान पंचायतों में हो चुकी है शामिल।
बागपत में कृषि कानून के विरोध में किसान यूनियन का प्रदर्शन, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती गोपाल मजूमदार की मां से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर था हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश बजाज, ममता पर साधा निशाना। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई पर शिकंजा कसा, लुकआउट नोटिस जारी। मवेशी तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए मुंबई लाया गया। मुंबई में फैंटम फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े क्वांटालन कंपनी में आईटी विभाग की छापामारी जारी। बीती रात कई बैग लेकर दफ्तर से निकले अधिकारी। साउथ दिल्ली के लाड़ूसराय में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक की गिरफ्तारी। लखनऊ में कोल्ड स्टोर की गैस पाइपलाइन फटी, अमोनिया रिसाव से 2 मजदूरों की मौत। कन्नौज में भंडारे की खीर खाने के बाद 26 लोग बीमार, अस्पताल में जाकर डीएमएसपी ने लिया जायजा। हाजीपुर में एग रोल खाने को लेकर फास्ट फूड की दुकान पर विवाद, बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। सीतामढ़ी में गोलीबारी में एक युवक की मौत, वारदात के बाद हथियार लहराते भागे अपराधी, पुलिस को गैंगवॉर का शक। यूपी के फतेहपुर में शराब के अवैध ठिकानों पर प्रशासन की छापामारी, बड़ी मात्रा में सामान बरामद, नष्ट की गई भट्टियां। मेरठ में सराफा व्यापारी की हत्या, उसके बेटे पर गोली मारने का आरोप, खुद को कमरे में बंद कर दागता रहा गोलियां, पुलिस ने पकड़ा। बारामती में उद्योग मंत्री के नाम से फर्जी पत्र बनाकर धोखाधड़ी किए जाने का खुलासा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ के बाचन में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें संदिग्ध हालत में मिली, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में दर्दनाक हादसा, तेल निकालने वाली मशीन में फंसकर 11 साल के मासूम की मौत। यूपी से बिहार में शराब तस्करी करने की साजिश में 20 सिपाही लाइन हाजिर, चंदौली के एसपी ने 2 को सस्पेंड किया। तस्कर से बातचीत का ऑडियो आने के बाद कार्रवाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ट्रक से लदे सामान में अचानक लगी आग, लोगों की सूझबूझ से कम हुई बर्बादी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गौशाला में 1 महीने में 100 गायों की मौत, खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप। लखीसराय में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा, भारी संख्या में देसी कट्टे के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग, उनकी पत्नी ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। कानपुर में दरोगा ने चौकी में बुलाकर 2 लेखपालों की पिटाई की, वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित। मुक्तसर में ग्रामीणों का बिजली ग्रिड के सामने धरना, पावर सप्लाई न आने से नाराज। मध्य प्रदेश के सागर में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान विवाद, सांसद की मौजूदगी में मारपीट, 2 लोग जख्मी। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 24 घंटे में 47 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की जांच के लिए केंद्र ने भेजी टीम, हाई लेवल पब्लिक हेल्थ टीम मामले की करेगी जांच। दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 300 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित, दर 9 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर विशेषज्ञों ने जताई चिंता, बोले मई में पीक पर मामला पहुंचने का अंदेशा। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने लिया टीका, मुंबई के कूपर अस्पताल में लगवाई वैक्सीन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी लगवाई कोरोना की वैक्सीन, कई अन्य आरएसएस नेताओं का टीकाकरण। मुंबई में 100 साल के बुजुर्ग को लगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य कर्मियों ने मनाया वैक्सीन सेंटर पर ही उनका जन्मदिन। मालेगांव में महामारी से बेपरवाह दिखे कांग्रेस नेता आसिफ शेख, सभा का आयोजन। जालंधर में कोरोना केस बढ़ने पर आज रात से नाइट कर्फ्यू, पंजाब सरकार का फैसला। बलिया में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर युवा चेतना मंच का प्रदर्शन, साइकिल चलाकर जताया विरोध। गाजियाबाद के बुराननगर में छात्र साथियों के साथ मिलकर टीचर पर चलाई गोली, वारदात के बाद मौके से फरार। ऊधम सिंह नगर में पत्नी ने भाड़े के शूटर से करवाई पति की हत्या, पत्नी सहित 5 लोग गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर में बैंक मैनेजर ने पुलिस से की शिकायत, कहा पता नहीं घर की छत पर कहां से गिर रहे हैं पैसे। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर लिफ्ट देकर लूट करने वाले गैंग का खुलासा, 3 लुटेरे गिरफ्तार। लखनऊ में बेकाबू सेंट्रो ने 2 युवकों को कुचला, सेना में भर्ती के लिए सड़क पर दौड़ते वक्त हादसा।
उत्तराखंड के विकासनगर में पुलिस के हाथ चढ़े अवैध तमंचों के सौदागर 2 गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे और 3 कारतूस बरामद। सहारनपुर में 3 बच्चों के अपहरण की झूठी सूचना से हड़कंप, पुलिस ने तीनों बच्चों को साइकिल चलाते किया बरामद। जालंधर में दुकान के मालिक की बदमाशों ने सरेआम मारी गोली, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। अलीगढ़ में आपस में टकराई 2 बसें, 4 लोगों की मौत, 24 घायल। मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, 3 दिन से लापता था युवक। कानपुर में सोशल मीडिया पर अवैध रिवॉल्वर दिखाने वाला शख्स गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पकड़ा। गाजियाबाद में गिरोहबंद अपराध करने वाले पति पत्नी के घर के बाहर पुलिस ने बजवाई डुगडुगी, करोड़ों की संपत्ति कुर्क। कानपुर में लड़की के साथ खेत में रेप, शौचालय के लिए खेत गई थी पीड़िता। कानपुर देहात में पत्नी की हत्या के बाद पति ने दी जान, सुसाइड की वजह का पता नहीं। अलीगढ़ में एसपी कार्यकर्ताओं की 2 गाड़ियां हादसे का शिकार, बीच में आई कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। महाराष्ट्र के जेजुरी में खंडोराया मंदिर को अंगूर से सजाया गया और अंगूर से ही अभिषेक, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम जोर शोर से जारी, मशीन की ली जा रही मदद। बरेली से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल से हवाई सेवा की होगी शुरुआत, दिल्ली के लिए होगी पहली उड़ान। राम मंदिर के लिए दान में 4 फरवरी तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले, चंपत राय बोले समाज के हर वर्ग से मिली समर्पण राशि। रामलला के परिसर से नींव की खुदाई और मलबा हटाने का 60% काम पूरा, अप्रैल से शुरू हो सकता है नींव भराई का काम। अपनी पहली यात्रा पर इराक पहुंचे पोप फ्रांसिस, शिया धर्मगुरुओं से मुलाकात में दिया सह अस्तित्व का संदेश। स्कॉटलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, अपनी फुटबॉल टीम की जीत की खुशी में उमड़े हजारों समर्थक। अर्जेंटीना में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के खिलाफ बवाल, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। अमेरिका में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 2,96,00,000 के करीब 48,000 हुए केस। रूस के इर्तुत्स्क में डॉग स्लेजिंग का अद्भुत नजारा दिखा, बैकाल लेक पर 150 किलोमीटर तक लंबी रेस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।